हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि भैया हमारा 9th बर्बाद हो चुका है। जो आप लोग को पीछे टैगलाइन दिखाई दे रही होगी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि 10th में कैसे बोर्ड एग्जाम में पढ़े और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करें। जो लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठना है वही लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और मेरे बात को कुछ फॉलो कर लो अभी से, क्योंकि अब आप लोग लास्ट में अगर पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि 9th तो पूरा बर्बाद कर चुके होंगे। बहुत लोग कर रहे होंगे कि 9th नहीं पढ़ोगे 10th नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ 10th शुरू करो, पूरा अच्छे से समझ आएगा। मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ, बहुत से सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि कब कब मेरी वीडियो अपलोड होगी और आप लोग जरूर देखिएगा। अगर मेरे वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो शुरुआती से पढ़ो। क्यों कह रहा हूँ शुरुआती से पढ़ो कि अभी पेपर का लेवल आप लोग देख रहे होंगे। सीबीएसई बोर्ड का ऐसा पेपर बना हुआ था कि बच्चों से हल नहीं होता था। क्यों नहीं हल हो रहा था? क्योंकि वहां पर आईआईटी का नीट का क्वेश्चन डाल दोगे तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे कहाँ से हल कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग को कहता हूँ कि शुरुआती से अंत तक पूरा मेहनत लगा कर पढ़ो, चाहे पेपर कितना हो हार्ड बने आप लोग कर लोगे अगर पढ़े रहोगे। अंत में जाओगे इंपॉर्टेंट देख के कुछ नहीं समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। 9th भैया बर्बाद हो चुका है, 10th हमें कैसे शुरुआती करना है। तो देखो 9th क्यों बर्बाद किए हो, अपने आप से वीडियो रोक कर पूछो कि मैं क्यों 9th पढ़ा नहीं हूँ। बहुत से बच्चे शादी विवाह के चक्कर में नहीं पढ़े होंगे, बहुत लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई होगी क्योंकि कोचिंग दूर होगी, नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत लोग स्कूल ही नहीं गए होंगे और टीचर क्या करेंगे स्कूल में, डायरेक्ट बोल रहा हूँ पास कर देंगे। 9th में पेपर, बहुत से बच्चे तो पेपर ही नहीं दोगे तभी पास कर देंगे। तो चलिए देखते हैं 10th में हमें करना क्या है, यानी 10th में हमें कहाँ से शुरुआत करें। तो 10th में आप लोग को कुछ काम करना है और अभी से मैं बताऊंगा और इसको फॉलो करना है। यानी 9th बर्बाद, 10th को शुरुआत करो। 9th को जो किए हो पीछे भूल जाओ। अब हमें क्या करना है 10th में, तो आप लोग को 10th में 6 सब्जेक्ट होगा। यानी जो 9th में सब्जेक्ट जो बच्चा लिया रहेगा उसी का 10th में वही सब्जेक्ट आएगा। ओके, तो 6 सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। क्या मैं लिखूँ, आप लोग को पता होगा 10th में 6 सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गृह विज्ञान बहुत से बच्चियां लेती हैं और आर्ट्स होता है। 6 सब्जेक्ट आप लोग अपने हिसाब से लिए होंगे। तो हमें उसमें सबसे ज्यादा किसमें टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को अभी से स्टार्टिंग कर देना पूरा अच्छे से। तो देखो पहले आप लोगों को मैथ को एकदम अच्छे से देखना है। मैथ यानी अभी से शुरुआत कर दो, यानी एक लेसन से शुरुआत कर दो, एक एक एक्सरसाइज को पढ़ते जाओ। अब कहोगे भैया हम 9th पढ़े नहीं है, हमको क्या मैथ समझ में आएगा? तो पूरा 100% समझ में आएगा, मेरी बात मानो। एक एक्सरसाइज से शुरू करो और पढ़ते जाओ। अब आप कहेंगे मैं तो पढ़ता हूँ समझ ही नहीं आता है। तो देखो कोई भी काम करते हो, अगर आपके सामने अगर पहली बार आता है तो थोड़ा कम याद आता है, लेकिन जब दूसरी बार उसी चीज को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक वह दिमाग में उसका प्रतिबिंब बनने लगता है, यानी कि मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। पहली बार सवाल देख रहे हो नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वह सबके साथ होता है। लेकिन दूसरी बार तीसरी बार जब रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक आप लोग के दिमाग में छपने लगेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, आप लोग को विज्ञान को अभी से टाइम देना है, क्योंकि 10th में यही दोनों सब्जेक्ट हार्ड होता है, मैथ और साइंस। जो बच्चे लिए होंगे मैथ उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग गृह विज्ञान लिए हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन काफी बच्चे गृह विज्ञान नहीं लेते हैं, लड़कियां सिर्फ बहुत से लेती हैं। लेकिन अब लड़कियां लड़के दोनों ज्यादा से ज्यादा मैथ ले रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा मैथ और विज्ञान की बात करूंगा इस वीडियो में। तो मैथ को आप लोग को प्रॉपर 1 घंटे से 1.5 घंटे आप लोग को देना अभी से, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके, मेरी बात मानो आप लोग बड़े भाई समझकर, क्योंकि मैं इस सब चीज से झेला हूँ। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में क्या होता है आप लोग जान रहे होंगे, अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे तो जान रहे होंगे। विज्ञान में 3 आता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यानी 10th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। 3-4 चैप्टर एक एक सब्जेक्ट में होगा। तो इसमें फिजिक्स में यानी P और केमिस्ट्री C और बायो यानी B। देखो फिजिक्स बहुत बच्चों के लिए हार्ड होगा, बहुत बच्चों के लिए इंटरेस्ट होगा। जो मेरा था फिजिक्स बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा होगा उसका फिजिक्स अच्छी होगी, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन आता है कुछ, लेकिन 10th में ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, 1 से 2 डेरिवेशन होगा, वही फिक्स अगर एग्जाम में आएगा तो आएगा। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। भैया केमिस्ट्री में क्या करना है, रिएक्शन से बहुत बच्चों को डर लगता है। 10th में ज्यादा रिएक्शन नहीं है, पहले एक एक चैप्टर को शुरू करो, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लो, अम्ल वाला बहुत से चैप्टर मैं खुद पढ़ाऊंगा।
कुछ चैप्टर इसमें से मैं खुद पढ़ाऊंगा, पिछली बार नहीं पढ़ा पाया था क्योंकि कुछ कारण था। अब बात कर लेते हैं भैया बायो की। बायो देखो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी, सभी प्रैक्टिस का तीनों है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसमें फिजिक्स पे ध्यान देना है और केमिस्ट्री पे। बायो पे डायग्राम पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो क्योंकि बार बार, पिछली बार तो डायरेक्ट 5 नंबर में 4 नंबर में डायग्राम पूछ दिया जाता है। मैं खुद बताऊंगा लास्ट टाइम में कि एक डायग्राम पढ़ के जाओ, सीधे पेपर में आएगा, क्योंकि पिछली बार आया था, मैं बताया था। नहीं भी सर पीछे का देख लो। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को बता ही दिया, मैथ का बता ही दिया। इसको कितना घंटा अभी से आप लोग को पढ़ना होगा, यानी 1 से 1.5 घंटा इसको तीनों को देना होगा, यानी तीनों एक ही है, ज्यादा चैप्टर नहीं है। जैसे मान लो आप लोग उठा लो मैथ का, पहले पढ़ लो, एक एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज पहले पढ़ लो, 1-2 महीने में 2 लेसन खत्म कर लो, आराम से एकदम पढ़ो तसल्ली से, क्योंकि अभी आप लोग के पास साल भर बचा हुआ है। एकदम आराम से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, चाहे कोचिंग जाते हो तो कोचिंग से पढ़ो। अगर जो बच्चा कोचिंग नहीं जाता वो मोबाइल से मंगा कर एक एक लेसन को शुरुआत कर दो और पढ़ना रेडी। जब स्कूल में जाओगे शुरू होगा चैप्टर वास्तविक संख्याएं, बहुपद, कोई भी चैप्टर शुरू होगा मैथ का, ऑटोमेटिक तुम सबसे तेज लगाओगे। मेरी बात मानो, अगर अभी से तुम लोग मोबाइल से सब चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दोगे, स्कूल में तुम्हारा ही खौफ चलेगा, क्योंकि यह मेरे साथ हुआ था। अब बात कर लेते हैं विज्ञान की। विज्ञान को तो बता ही दिया पूरा, वही काम उसमें भी करना है, इसी का यूज लो। नहीं पता चलता है कहाँ से देखें क्या करें, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं तीनों के बाद हिंदी को। अब हिंदी को तो कोई पढ़ता ही नहीं है शुरू से, हिंदी को कोई नाम ही निशान नहीं देता है शुरू से। हिंदी को ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट दे दो अभी से, क्योंकि हिंदी को थोड़ा चैप्टर होता है लॉन्ग, इसमें से कुछ कहानियां होती हैं और कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे अभी धीरे धीरे पढ़ते जाओ, क्योंकि आप लोग को प्री बोर्ड तो भी देना है, 10th का छमाही देना है, सालाना देना है कि नहीं देना है, सिर्फ डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम पे नहीं चले जाओगे। अब बात कर लेते हैं भैया इंग्लिश को भी। इंग्लिश को हमें कितना देना है भैया, इसको बता दो। इसको भी 40 से 45 मिनट दे दो, यानी इसमें का ग्रामर ज्यादा पढ़ो, 10th का पोएट्री प्रोज कम पढ़ो लेकिन ग्रामर ज्यादा पढ़ो। विज्ञान मैथ का बता दिया, इसका बता दिया। सामाजिक विज्ञान का स्कूल में सिर्फ लिखवाते हैं, बहुत से बताइएगा, बहुत से स्कूल में क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान को सीधा छापो, पहला चैप्टर शुरू, दूसरा चैप्टर शुरू, मेरे साथ पूरा लिखवा रहे थे। अब आप लोग के साथ क्या था खुद बताओ, क्योंकि मैं सभी चीजों की बात कर नहीं रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोग खुद बताओ मेरे स्कूल में कितना लिखवाते हैं। इसमें से कुछ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, ज्यादा मैथ पे ध्यान दो, विज्ञान पे दो। इतना तो बात क्लियर हमें भैया हो गया। अब क्या करना है, अब बता दूं, बहुत से बच्चे इसमें कहेंगे मैं डेली नहीं पढ़ूंगा, और बहुत से बच्चे मोटिवेट होकर शुरू कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैं एकदम हकीकत बात बता रहा हूँ। 2 महीने पढ़ेंगे, 2-3 लेसन तक जाते जाते दिमाग क्या होता है, थक जाता है। अब आप लोग कहेंगे क्यों, पढ़ते पढ़ते कहोगे अरे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ूं क्या, छोड़ देता हूँ, छोड़ जाने दो। लेकिन एक बात सच बता दूं, जो बच्चा अगर वहीं पर डट कर उस एक्सरसाइज को पढ़ते गया और फिर जब रिवीजन करेगा बोर्ड एग्जाम टाइम में, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट होता चला जाएगा। नहीं विश्वास होता एक बार पढ़ लो भाई, फिर बाद में बताना ऐसी बात सच निकली या झूठ, क्योंकि इधर अभी आप लोग पढ़ लोगे शुरुआती में, उधर ठंडी आ जाएगी तो उधर कोई पढ़ता ही नहीं है, फिर आगे अलग अलग त्योहार आ जाएंगे, उसमें छुट्टी पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए आप लोग हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो और बोर्ड एग्जाम को अच्छा से 2026 में फोड़ो, क्योंकि 2025 में बच्चे फोड़ चुके हैं, क्योंकि पेपर उन लोगों का खत्म हो चुका है। अब 2026 में एकदम लग जाओ और अच्छे से बोर्ड एग्जाम को दो, इसको टारगेट बना लो। और क्या करना है, टारगेट के हिसाब से पढ़ना है कि मुझे कितना 10th में 2026 में लाना है। ये टारगेट नहीं रहेगा तो नहीं पता चलेगा। क्यों, अभी अगर आप लोग घर से सोच कर नहीं जाओगे मार्केट में कि हमें यह चीज लेना है, 2 किलो आलू लेना है, 2 इतना मिर्चा लेना है, तो क्या वहां पर जाओगे बोल दोगे दे दो अपने मन से दुकानदार से, तो क्या देगा, नहीं ना। कुछ दिमाग में तो यूनिट होनी चाहिए, इतना मुझे यह चीज लेना है। इसीलिए आप लोग को टारगेट होना चाहिए, मुझे इतना बोर्ड एग्जाम में लेना है, तो उतना नहीं आएगा तो उससे तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन अगर शिद्दत से मेहनत करोगे तो आप लोग को जरूर हासिल हो जाएगा। और अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, अब आप लोग पढ़ो, और मैं एक दिन लेकर आऊंगा सिलेबस का वीडियो, आप लोग को अच्छे से दूंगा। और कुछ टॉपिक अगर तुम लोग पहले पढ़ना चाहते हो मुझसे तो कमेंट करो, किसी भी क्लास का, चाहे 9th हो, 10th हो, 12th हो, चाहे छोटे बच्चे कोई भी क्लास का हो,
तो आप लोग को मैं खुद दूंगा वीडियो। बस आप लोग एक बार बताओ कि भैया मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस सब्जेक्ट में चाहिए, फिर मैं दूंगा। चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।